हम लोग पहुंच चुके हैं सेट 2 2023 जिसका कोड नंबर है AY। अब पढ़ाई पे फोकस कर लो कुछ देर के लिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का दे रखा है, आपको पता है कि 6 जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इसमें दे रखा है यदि y बराबर 4t और x बराबर 4/t, तो मैं क्या कह रहा हूं, प्रश्न नंबर 1 का आपको दिया y इक्वल टू 40 और x बराबर 4/t, तो dy/dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमको इसका मान ज्ञात करना है। अब सुनिए, याद करो, माइंड में गए और मुझे लगता है ये अवकलन का क्वेश्चन है, dy/dx से डिफरेंशिएशन है। अब सुनिए, यहां पे x बराबर दिया, y बराबर दिया, वो बच्चे लगा भी सकते हैं इसमें, एक बार इसका अवकलन करेंगे, एक बार इसका, और फिर क्या करेंगे, भाग करेंगे, याद आ रहा होगा। अब बात आती, सुनो, वाई स्क्वायर बराबर 40, यहां पे अवकलन करोगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। सबको पता है टी के सापेक्ष क्यों होगा, तो ये आपका बनेगा dy/dt। टी का अवकलन क्या होता है 1, तो केवल 4 आएगा। इसको समीकरण नंबर 1 पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके हो। यहां पे क्या लिखेंगे, x बराबर 4/t, यहां पे लिखना टी के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां पे क्या बनेगा, बोलो, d/dt, x बनेगा d/dt। t को ऊपर लेकर जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, बोलिए, t को ऊपर ले जाओगे माइनस। पहली चीज तो ये होगा कि 4 आपका ऊपर रहेगा, t की घात t के ऊपर 1 मानोगे, ये आपका ऊपर जाएगा, ये काहे का हो गया, माइनस का। यहां पे क्या लिखेंगे, dx/dt इज इक्वल टू 4। अब बताओ, d/dt होता है t की घात -1, तो पावर कहां आएगी, आगे, पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा। बात क्लियर है नहीं क्लियर है, तो ये आपका बनेगा dx/dt इज इक्वल टू 4। यहां पे गुणे का निशान लगा दीजिएगा। पहली चीज तो ये है कि माइनस कहां आएगा, आगे, माइनस कहां आया, आगे, 4 तो पहले ही सही था, -1 आगे आएगा और पावर में कम हो गया। अब यहां पे क्या करोगे, -4 और यहां पे क्या बनेगा, t², इसको समीकरण नंबर 2। अब भाग कर दो। अब भाग कैसे करते हैं, dy/dx, यानी कि ये कोई जरूरी नहीं था कि x बराबर, आप x बराबर 4/t का आप अवकलन पहले कर सकते थे। आप इसका करोगे, चाहे इसका पहले अवकलन करो, चाहे इसका पहले करो। याद रखिएगा, जब भाग करेंगे तो हमेशा y वाले को ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो y वाला पद यही तो है, तो यहां पे लिखोगे 1/2, यहां पे क्या करने पर बेटा, भाग करने पर। अब जैसे ही तुम भाग करते हो बच्चा, यहाँ पे dy/dt बनेगा, यहाँ पे dx/dt बनेगा, इक्वल टू, यहाँ पे आपका ऊपर 4 हो गया, नीचे आपका क्या बनेगा, 4 माइनस का 4/t, dt कैंसिल, t² नहीं कैंसिल होगा, आपका 4 से 4 कैंसिल, t² कहां गया, ऊपर, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस का t², यही आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे प्रश्न नंबर, यहाँ पे पहले का यहाँ पे खा दे रखे हैं। कैसे करेंगे, हमको BA ज्ञात करना है बेटा, BA, यहाँ पे BA का मतलब होता है बेटा, हमको गुणा करनी है अवयव की। तो यहाँ पे B का मान है 1 0 0 -1, A का मान कितना है बच्चा, 0 1 1 और 0। अवयव की गुणा कैसे होती है, पंक्ति की गुणा स्तंभ से होती है। तो 1 का टेबल आप रीड करोगे 0 बार, तो यहाँ पे इन दोनों की गुणा इन दोनों से होगी, पंक्ति की गुणा स्तंभ से। 1 का पहाड़ा 0 बार 0, 0 का पहाड़ा 1 बार 0, फिर इसी की गुणा आगे होती है, 1 एक कम 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर इन दोनों की गुणा इन दोनों से होगी, 0 1 कम 0, यहाँ पे माइनस का 1, फिर इसकी गुणा इससे करोगे 0, और यहाँ पे फिर आपका 0 बनेगा। तो कुल मिला के कहानी है 0 -1 1 और 0। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आपको अवयव की गुणा आनी चाहिए, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। वक्र y बराबर 2x + 3 sin x के x बराबर 0 पर u का है, x बराबर 0 पर अभिलंब का ढाल ज्ञात कीजिए। अभिलंब का ढाल समझते हो, आओ हम बताते हैं। सुनो पहले कैसे बेटा, एक अभिलंब ढाल का मतलब प्रवणता ही होता है, इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। इसमें क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बताओ ये बनेगा dy/dx, सबको आता होगा। x का अवकलन केवल 2, यहाँ पे 3, साइन का अवकलन क्या होता है, cos x, लेकिन हमसे क्या कहता है, x बराबर 0, ठीक है। आप इसमें मान रख दीजिए, dy/dx 2 प्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 cos 0, cos 0 अंश का मान कितना होता है मेरे बच्चे, 1 होता है, 3 2 कितने होते हैं, 5। एक चीज और सुनिएगा, यहाँ पे लिखेंगे अभिलंब रेखा की, क्या लिखेंगे,
प्रवणता। तो इसको पता है क्या लिखते सूत्र होता है, -1 dy/dx। तो -1 dy/dx का मान कितना है 5। यही आंसर हो गया। तो प्रश्न नंबर 1 का घा कैसे करेंगे बच्चे ध्यान दें। ए बेटा ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ ये पूरा फार्मूला है। इस पूरे को लिख सकते हैं tan इनवर्स x। ध्यान दो भैया, tan इनवर्स x, इसको पूरे को tan इनवर्स x लिखा जा सकता है 1 से √3। यहां बताओ tan इनवर्स एक बार x के स्थान पे √3 और एक बार x के स्थान पे 1। बताओ √3 कितने का मान होता है। देखो √3 जो होता है वो tan 60 का, यानी रूट में 3 का जो मान tan में होता है वो 60 का होता है। 60 को रेडियन में चेंज करोगे तो π/3 हो जाएगा। ये π/4 का मान होता है। बात क्लियर है। यहाँ पे कैची गुणा कर दीजिए। यहाँ पे आपका बनेगा 4π माइनस का 3π, 3 चक्कू कितना होता है 12। 4π में से 3π घटाओगे π और नीचे 12। यही आपका आंसर हो गया। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 का अंगा कहता क्या है, मापांक फलन f कॉलम r टू r प्लस। r का मतलब जानते हो रियल नंबर, यानी कि आपको रियल नंबर आप जानते हो वास्तविक संख्याएं, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव से मिलकर बनी होती है। तो उसमें क्या होता है, केवल आपको पॉजिटिव नंबर ही आपको लेना है। एफ एक्स बराबर माड में एक्स फलन के द्वारा प्रदत्त है वह होगा। तो देखिएगा जब भी एफ कॉलम r टू r प्लस और यहाँ पे एफ एक्स बराबर माड में x दिया हो तो ऐसा आप एक डायरेक्ट याद रखेंगे। देखिए इन सबकी ट्रिक होती है। अच्छा ऑप्शन में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप चाहे इसे एक्सप्लेन करके करो और चाहे आप डायरेक्ट टिक करो, नंबर आपको एग्जामिनर केवल एक ही देगा। कॉपी चेक करने वाला आपको नंबर एक ही देगा, चाहे आप एक्सप्लेन करके करो और चाहे आप डायरेक्ट टिक करो, नंबर तो वो एक ही देगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप एक काम करिएगा, इन्हें डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा, ट्रिक याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे जो प्रश्न आया हुआ है उस पर हम आपको बातें बता रहे हैं और फिर एक दो ट्रिक हमारे पास और भी हैं। इससे क्या होगा, एग्जाम में जब भी ऑब्जेक्टिव में अगर कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको छोड़ना नहीं होगा, आप बिना लगाए बता दोगे कि ये ऑप्शन सही है। तो फिलहाल इसमें क्या होगा, जब भी आपको मापांक कहे फलन और f कॉलम r टू r प्लस और एफ एक्स बराबर माड में x फलन के द्वारा प्रदत्त है तो वह होगा। तो याद रखिएगा इसमें आपको क्या कहना है बेटा, बहुकेकी तथा आच्छादक, ये आपको ऑप्शन में टिक करना है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही है। सब बच्चे कॉपी पे नोट करेंगे, बहुकेकी तथा बहुएकेकी होता है, ठीक है। देखिए इसको शॉर्टकट में लिखा गया बहुकेकी तथा आच्छादक। बेटा याद रखिएगा जब भी आपको माड में दे रखा हो बहुकेकी तथा आच्छादक, जब भी f कॉलम r टू r प्लस हो और पॉजिटिव नंबर की बात हो रही हो, यानी पॉजिटिव नंबर यहाँ पे लेना है और माड में x हो, फंक्शन f दे रखा हो, तो आपको ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। एक दो ट्रिक और भी है, वो जब सेट में क्वेश्चन आएंगे तो हम बता देंगे और वही पूछता भी है और आएगा भी। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत जितने भी आपको खंड दिए थे सभी का हल कंप्लीट हो चुका है।